स्टूडेंट आप लोगों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि आईपीएससी नाम पे एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करूंगा। ये देखिए पार्ट 1 का वीडियो। इसमें अगर दो चीज़ें समझ गए आप, एक पूर्वलग्न समझ गए, एक अनुलग्न समझ गए, तो कोई भी आईपीएससी नाम लिखने के लिए किसी भी योग्य देगा इजिली आप कर लेंगे। यहाँ पे आप ये भी सीखेंगे कि आप लोग 10 तक जानते होंगे कि जैसे जानते होंगे कि कार्बन 1 रहता है तो मैथ पढ़ा जाता है, 10 रहता है तो डेक पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा 15 तक के कैसे पढ़ा जाता है। तो इजिली हम क्या करेंगे, दो चीज़ें आपको समझना है, एक पूर्वलग्न एक अनुलग्न। इजिली कोई भी हमारा क्या हो आईपीएससी नाम उसको हम लोग सीख लेंगे। ये पार्ट 1 में मैं बेसिक चीज़ें लेके आया हूँ। इसके बाद आएगा जो भी मैं एक एक करके सबका क्या करूँगा आईपीएससी नाम बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजिली कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर पार्ट 1 पूरा देखते हैं तो आप पार्ट 2 में क्या होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और बिल्कुल भरोसा आप कीजिए कि आपको 100% आप क्या करेंगे आईपीएससी नाम लिखना सीख जाएंगे। मैं यहाँ पे जो सिलेबस में उसको भी लिया हूँ, जो हमारा सिलेबस हट के जो आगे हमको इंटर में मिलेगा वो भी चीज़ें यहाँ पे लिया हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे, इजिली सभी आईपीएससी नाम हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम लोग कैसे आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारा लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिक के नामकरण की आईयूपीएससी पद्धति। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे आईयूपीएससी है, इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसे जिनेवा पद्धति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें लिखा गया, इसका कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या चीज़ें होना चाहिए एक आईपीएससी नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के नाम रखने की सबसे आधुनिक पद्धति, यानी जो मॉडर्न जो सिस्टम इसका है वो क्या है, हमारा आईयूपीएससी इस धारणा पर आधारित है कि सभी कार्बनिक यौगिकों के जनक यौगिक, यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सबके जो पेरेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, यानी हमारे क्या होते हैं एल्केन होते हैं। यानी एल्केन से ही क्या होता है, सभी जो भी हमारे क्या होंगे यौगिक होंगे वो क्या होंगे आईपीएससी नाम उसका लिखा जाता है। तो मेन जो हमारा होता है पेरेंट्स कंपाउंड होता है, यानी जनक यौगिक होता है वो क्या होता है एल्केन होता है, ठीक ना। एल्केन में आप जानते होंगे, जैसे आप पढ़े होंगे मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। इसके बारे में जब इसका मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, आईपीएससी नाम लिखना सिखाऊंगा, तो वहां पे सारी चीजें मैं एक एक करके सारणीबद्ध क्या करूंगा, बिल्कुल सीरीज वाइज क्या करूंगा उसको प्रोवाइड आपको करूंगा। तो यहाँ पे एल्केन से समझ लीजिए कि जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो यही क्या होते हैं इनके जनक होते हैं। इसी से क्या कहते हैं जोड़ के हम क्या करते हैं अन्य कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं नाम को हम लोग लिखते हैं। और कह रहे हैं सभी शाखित श्रृंखला कार्बनिक यौगिकों को एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। यानी जो मेन हमारा है क्या है एल्केन है, और इसी से सभी यौगिक क्या होते हैं हमारे मतलब निकलते हैं। जैसे जाते हैं पेरेंट्स में क्या होता है माता पिता होता है, एक माता पिता से क्या होते हैं बहुत सारे उनकी संतानें होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा मेन क्या है एल्केन है, और एल्केन से क्या होता है बहुत सारे यौगिकों का नामकरण किया जाता है। इसी से सारे कार्बनिक यौगिक का क्या किया जाता है नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है एल्केन, तो इसको एल्केन को हम लोग कहते हैं पैराफिन हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कह रहा है का व्युत्पन्न माना जा सकता है। प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं। इसमें देखिए मेन यही है, दो भाग अगर समझ लिए इजिली, एक हमारा क्या होता है पूर्वलग्न होता है जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है अनुलग्न होता है जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। अगर ये चीजें आप याद कर लिए समझ लिए तो इजिली किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। क्योंकि जो मेन दिक्कत होता है स्टूडेंट को इसी में होता है कि क्रियात्मक समूह को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा तो हम क्या अनुलग्न लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूर्वलग्न को हम लोग क्या कहते हैं प्रीफिक्स का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में भी पढ़े होंगे उपसर्ग होता है और क्या हमारा होता है प्रत्यय होता है। जैसे अगर हम कहूँ अनुमान शब्द लिखा गया है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि अनुमान अगर शब्द लिखा गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे अनु प्लस मान जोड़ के क्या किया गया इसको बनाया गया, ठीक है ना। अपमान है तो अप प्लस क्या होगा मान होगा। तो यहाँ पे जो शब्द क्या किया जाता है आगे जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्वलग्न कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और जो लास्ट में जोड़ते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं अनुलग्न कहते हैं, यानी हम लोग क्या कहते हैं सफिक्स कहते हैं। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है आईपीएससी नाम लिखने के लिए पूर्वलग्न और क्या करना पड़ता है अनुलग्न को जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक नाम लिखूँ मेथेन लिखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेथेन, तो यहाँ पे क्या हुआ है मेथ प्लस जोड़ा गया है, यहाँ पे एन जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो मेथ प्लस एन से ही क्या बना है मेथेन बना है। कोई भी आप उठाएंगे ना उसमें दो चीजें आपका जरूर रहता है, एक हमारा क्या होता है पूर्वलग्नक होता है, एक हमारा क्या होता है अनुलग्नक होता है। तो या भाई हमें दो चीजें यहाँ पे लिखना है तो हमें दो चीजों के बारे में जानना चाहिए कि भाई हमारे कितना पूर्वलग्नक हो सकता है, कितना अनुलग्नक हो सकता है और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इजीली समझ गए स्टूडेंट कि किसी भी आईपीएससी नाम के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमारा क्या है पूर्वलग्न है, एक हमारा क्या है अनुलग्न है। जैसे मेथेन का हो गया, अगर अन्य भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले एथाइन ले लें, एथाइन
एथाइन अगर हम ले लें तो यहाँ पे देखिए एथ प्लस आइन, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, एथ प्लस आइन। तो एथ जो हमारा है क्या है, पूर्वलग्न हो गया, और आइन जो है हमारा क्या है, अनुलग्न हो गया। इजीली समझ रहे हैं। तो उसी दो चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, कुछ ही चीज़ें हैं। तो उसको मैं क्या करूँगा, लास्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि जिससे इजीली आप समझ जाएंगे कौन कौन सा चीज़ें हमारे क्या है सिलेबस में है। ये सारे क्रियात्मक समूह हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे क्या है 3-4 ही सिलेबस में है। लेकिन मैं इजीली यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को लिख दिया हूँ, क्योंकि हमें 10 तक ही थोड़ी ना पढ़ना, हमें आगे भी तो जाना है। तो पहले से अगर हम जाने रहेंगे तो इजीली क्या करेंगे, हमें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले देख लीजिए मूलाक्षरों की सारणी, जिसको हम लोग पूर्वलग्नक कहा जाते हैं, जो शुरू में जोड़ा जाता है। तो देखिए हमारा अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। 2 होगी तो एथ लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखा गया है। यहाँ 3 होगी तो प्रोप लिखेंगे, 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 होगा तो पेंट लिखेंगे, 6 होगा तो हेक्स लिखेंगे, 7 होगा तो हेप्ट होगा, और 8 होगा तो आक्ट होगा, 9 होगा तो नॉन होगा, और 10 होगा तो डेक होगा। मैं 5 और बताऊंगा स्टूडेंट, ये थोड़ा क्या होता है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे बुक में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये आगे जब आप तैयारी करेंगे कंपटीशन का या इंटर में जाएंगे तो बहुत कम ही जगह पे क्या होता है, बहुत कम ही किताबों में देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो में बने रहेगा, मैं इसको भी बता दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, जिसको हम लोग अनुलग्नक कहते हैं, जो लास्ट में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अगर मेथेन बना है तो मेथ यहाँ से यानी कार्बन की संख्या 1, जैसे हम इसका सूत्र लिखें तो होगा CH4, CH4 यहाँ पे हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे इसका जो संरचना सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक ना। ये हमारा H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है स्टूडेंट, वहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ा जाता है। इजीली समझ रहे हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। हो सकता है कि स्टूडेंट अभी आपको समझ में ये चीज़ें न आ रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे पार्ट 1 का ये वीडियो बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको लिख के रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिख के रख लीजिएगा। मैं जब इस पर क्या करूँगा, एक एक का, जैसे हम क्या करूँगा वहाँ पे एक एक का कराऊंगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सिंगल बॉन्ड वाला पूरा एक चार्ट बनवा दूंगा 15 तक, फिर डबल बॉन्ड का 15 तक एक चार्ट बनवा दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या करूँगा, चार्ट बनाऊंगा। तो वहाँ पे इजीली क्या करेंगे, ये सभी चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में तो इजीली समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड का मैं जिक्र करूँ तो यहाँ आप देखिए डबल बॉन्ड जो होता है हमारा एल्कीन समूह होता है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या सामान्य सूत्र होता है। तो यहाँ पर अगर कार्बन की संख्या हम 2 रखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 4, यानी C2H4। तो जो C2H4 है तो यहाँ पे देखिए इसमें डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ C, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमें देखना है कि कार्बन की जो हमारी संयोजकता होती है क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे तो 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3, ये 4। अब देखिए इन दोनों कार्बनों की जो संयोजकता है हमारा 4 हो गया। ये जो हमारा बंद दिखाई दे रहा है यही उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 1 होती है। तो इजीली देख रहे हैं ना। तो इसका जो नाम लिखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो हमारा क्या होगा, एथ होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लास्ट में जोड़ना पड़ेगा इन, तो हमारा क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसका जब हम IPSC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एथीन हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में। पहले बेसिक आप चीज़ें समझ लीजिए भाई, हमारा सिंगल बॉन्ड अगर आता है तो लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, यानी हमारा पूर्वलग्न है उसमें हमें जोड़ना है, एन जोड़ना है। डबल बॉन्ड आएगा तो इन जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन जोड़ना है, आपका OH आएगा तो हमारा क्या जोड़ना है, आल जोड़ना है। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे O आएगा तो हमें क्या जोड़ना है, ऑक्सी जोड़ना है। CHO आएगा तो हमें अल जोड़ना। देखिए एक आल है एक अल है, तो CHO जो आएगा हमारा एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें अल जोड़ा जाता है, ठीक है ना। लेकिन OH हमारा आता है तो क्या जोड़ा जाता है, आल जोड़ा जाता है। उसी प्रकार देख सकते हैं कि आपका CN आएगा तो साइनाइड है तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, नाइट्राइल जोड़ा जाता है। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए COOH आता है तो ओइक एसिड जोड़ते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, एथनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, ठीक है ना। तो उसमें एसिड जोड़ा जाता है। उसी प्रकार CO जब आता है तो ये कीटोन समूह होता है, इसमें ओन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ओन जोड़ा जाता है।
+2 आएगा तो एमीन जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें होता है, यानी इसी को हमें क्या करना पड़ता है, इन्हीं दोनों को मिलाने से क्या होता है, हमारा IPSC नाम बनता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे समझ लीजिए कि हमें 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आपका 11 आता है, कार्बन की संख्या 11 होता है, तो वहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं अनडेक जोड़ा जाता है। क्या जोड़ता है, अनडेक। 12 आएगा तो हम लोग डू डेक जोड़ेंगे, 13 आएगा तो ट्राई डेक होगा, 14 आएगा तो हमारा क्या होगा, टेट्रा डेक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 आएगा तो पेंटा डेक होता है। आगे भी ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये देखने के लिए कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये पार्ट 1 का वीडियो जब आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि पुरुलग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है। आगे जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो एक एक क्या करूँगा, आपको चार्ट वाइज वहाँ पे बताऊँगा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।